गुलाम भारत में शुरू हुआ विवाद आजादी के बाद भी जस का तस बना रहा, या यूं कह लें कि समय के साथ और गंभीर होता गया। हालांकि आजादी के बाद लोगों ने उम्मीद जताई कि सरकार अपनी है और कानून अपना है, तो बस अब समाधान होने ही वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस और मैं हूं नीलम। अयोध्या में असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं ने कहा कि ये मूर्ति प्रकट हुई है, जबकि मुसलमानों का कहना था कि किसी ने चुपचाप मूर्तियां रखवा दी। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री जीबी पंत से मामले में फौरन कार्रवाई करने को कहा। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई, जिसके बाद उसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया गया। ताला उस ढांचे पर लगा था जिसे विवादित माना गया था, लोगों के मन में नहीं। लोगों के मन में अपने आराध्य की पूजा करने की भावना बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद नामक शख्स ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने अर्जी दाखिल कर यहाँ पूजा की इजाजत मांगी। उस वक्त के सिविल जज NN चंद्रा ने इजाजत दे दी। अब मुसलमानों ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर ताला हटाने का आदेश दिया गया, जिसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। मैदान में विश्व हिंदू परिषद के आ जाने से जनता की भावनाओं से जुड़ा ये मामला सियासी रंग लेने लगा। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में 1984 में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। ठीक उसी समय गोरखनाथ धाम के महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। अवैधनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा कि उसी पार्टी को वोट देना है जो हिंदुओं के पवित्र स्थानों को मुक्त कराए। ये वो समय था जब बीजेपी खुलकर अयोध्या के मसले पर सामने आ चुकी थी और लोगों का समर्थन भी इस पार्टी को मिलने लगा था। अयोध्या मसले की कमान संभाली बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी की रथ यात्रा निकली। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है। बिहार में लोगों के समर्थन से लालू प्रसाद यादव की सरकार घबरा गई और आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई और पहली बार गोलीकांड भी। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह ने मस्जिद पर झंडा फहराए जाने के बाद गोली चलाने का आदेश दिया। उस वक्त पुलिस की गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। 1990 में हुए इस गोलीकांड के बाद 1991 में सपा के हाथ से यूपी की सत्ता फिसल गई और बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई। अयोध्या के आंदोलन के इतिहास का सबसे काला दिन 6 दिसंबर 1992, जब बाबरी मस्जिद ढा दी गई। उसके बाद देश दंगों की आग में दहकने लगा। इस रोज हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद ढा दिया। पूरी अयोध्या नगरी धूल धूल हो गई, मानो कोई आंधी आई हो। मौजूदा कार सेवकों के साथ लोगों की बड़ी संख्या विवादित स्थल के अंदर घुस गई और ढांचे को ढा दिया। इसके बाद ही पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब 2000 लोग मारे गए। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली। देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की फिजा में बहुत बड़े बदलाव हुए।
केंद्र से लेकर राज्य में कई सरकारें चली गईं, नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और राजनीतिक परिदृश्य बदला।